प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों की जो क्लास है, जो आपके 13, 14, 15 जो आज 16 चैप्टर है मनोनेत्र, उसके बारे में जो क्वेश्चन हैं वो हम आज करा दे रहे हैं। जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए। जैसे कि आप लोग को इसमें इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना होता है। हाँ कह रहा है तो आपका पहला क्वेश्चन बोल ये रहा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट क्या है देख सकता है। उसके सभी दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितने क्षमता का लेंस, सॉरी गलत हो गया। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। देख नहीं सकता है, ये मान V का है। देख नहीं सकता है तो आपका ये मान V का मान होगा। जैसा कि फिर बोला क्या है, अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी तथा कितने प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। जहां आप देख नहीं सकता है वो मान होता V का, और क्या बोला अनंत पर तो ये U का मान कितना इन्फिनाइट होगा। भाई इसी प्रकार सबसे पहले क्वेश्चन बोला क्या आपसे है कि कोई वस्तु है कहाँ रखी है, इन्फिनाइट पे रखी है। फिर उसने बोला आपसे है कैसी में कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर, तो V का मान कितना भाई लिखोगे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। अब बोला उसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो F का मान तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। भाई तो यहाँ पे 1/F बराबर V का मान माइनस का 30 होता भाई, यहाँ के 1 कितना इन्फिनाइट हो जाएगा। आपका 1/F बराबर माइनस का 1/30। जब भी 1 इन्फिनाइट इसका भी मान 0 होता है तो 1/F बराबर माइनस का 1/30 या F बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब बोला प्रकृति कैसी होगी, अगर कभी माइनस दिख जाए, क्या दिख जाए, अगर फोकस दूरी माइनस में है तो अवतल होगा, अगर प्लस में तो उत्तल होगा। भाई यहां कौन सा लेंस होगा आपका, अवतल होगा, अवतल। भाई बात समझ में आई या नहीं आई। तो सबसे पहले उसने बोला क्या था कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु देख सकता है। तो मान लो क्या है, देख सकता है, कोई आपकी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहां बनना है, इसका मान होगा V। बोला अनंत पर रखा है तो U कितना इन्फिनाइट हो जाएगा। बोला क्या फोकस दूरी क्या होगी, तो F का मान निकालना है। तो आपको भाई इसको हल कर लोगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे, बोला निकट दृष्टि दोष वाला दोष से पीड़ित कोई इंसान है, उसके निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख सकता है। कितनी मीटर तक, 2 मीटर दूरी बोला है, किसका मान होगा, V का मान देख सकता है। फिर बोला उसको सही दृष्टि के लिए देखने के लिए किस प्रकृति मतलब उस कैसा लेंस होना चाहिए और उसकी फोकस दूरी क्या होना चाहिए। भाई देखो सबसे पहले उसने क्या बोला क्वेश्चन में, भाई आपका क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है, बोल क्या रहा है, 2 मीटर की अधिक से अधिक देख सकता है। तो V का मान क्या बोला उसने, -2 मीटर। अब उसने बात ये बोली ना आपसे क्या भाई कि बोला है उसको सही दृष्टि के लिए, यहाँ पे U है, हमें नहीं मालूम वस्तु कहाँ पे रखी है, तो U का मान क्या होगा आपका इन्फिनाइट होगा। उसने बात क्या कही आपसे, फोकस दूरी क्या होगी, क्या उसने बोला फोकस
दूरी क्या होगी, मतलब f का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 1/f 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पे 1/f इक्वल -1/2 भाई, यहाँ पे 1/∞, तो 1/f इक्वल क्या, माइनस का 1/2 माइनस 0, तो 1/f इक्वल माइनस का 1/2, तो f इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 2 मीटर। अब देखो भाई, आपको पहचान करना का यहाँ माइनस है तो क्या होगा, अवतल होगा। अगर यहीं क्या होता, प्लस होता तो क्या होता, उत्तल होता। अगर फोकस दूरी माइनस में आ रही है तो अवतल होगी, प्लस में आई तो उत्तल होगी। और उसने एक बात बोली यहीं पे, क्या इसमें क्षमता, बोला क्षमता बताइए उसकी कितनी क्षमता होगी। जब क्षमता की बात करेगा तो P का मान निकालना है, तो P बराबर होता क्या है आपका 1/f, अगर मीटर में निकालोगे मीटर निकाल लोगे, तो यहाँ P बराबर क्या होगा 1/2, तो यहाँ क्या होगा माइनस का है, तो P इक्वल क्या लिखोगे, इसको भाग को 0.5, और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो यहाँ क्या लिखोगे D, उसको कितने उसकी क्षमता होनी चाहिए 0.5 D, D का मतलब डायोप्टर होता है। भाई बात समझ में, क्वेश्चन आई नहीं तो फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। कह रहा था निकट दृष्टि दोष से कोई इंसान पीड़ित है, क्या है पीड़ित, एक व्यक्ति अधिकतम दूरी जो है 2 मीटर तक देख सकता है। जब देख सकता है तो v का मान दे रखा है, और हमें नहीं मालूम वो कितना देखना चाह रहा है, कहां तक वो देख सकता है, तो उसका u कितना होगा, इनफिनाइट होगा। तो जब u इनफिनाइट हो गया, f का मान निकालोगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। तो ये यहां मान को -1/2 माइनस 1/इनफिनाइट, भाई इसका मान क्या 0 हो जाता है। भाई इसको हल करोगे आपको 2 आ जाएगा। अब बोला क्षमता, मतलब p बराबर क्या होता है 1/f, अगर मीटर निकालोगे ये लिखोगे, सेंटीमीटर निकालते तो P बराबर 100/f होता, सेंटीमीटर लिखते, तो यहां ऐसे कर लोगे। आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखते हैं भाई। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है। जब नहीं देख सकता है तो क्या होगा, v होगा। फिर उसने क्या बोला आपसे, और अनंत पर स्थित है कोई वस्तु, क्या u कितना होगा, इनफिनाइट होगा। कोई वस्तु कहां रखी है, अनंत पे रखी है। फिर उसने बोला क्या आपसे, कि वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की प्रयोग करना होगा। तो भाई सबसे पहले आप करना क्या है, क्वेश्चन देखो। तो भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि भाई उसने बोला ये कि कोई इंसान है किससे पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, जिसकी जो उसकी मनुष्य की आंख 1 मीटर से दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है। तो v का मान क्या लिखोगे, माइनस का 1 मीटर। भाई आप देखो u की बात की, वस्तु कहां रखी है, इनफिनाइट पे रखी है। जब इनफिनाइट की बात की तो आपको निकालना क्या है, यहां पे फोकस दूरी। जब फोकस की बात करें 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यहां 1/f बराबर v का मान क्या है, 1 माइनस 1 है, यहां पे 1/इनफिनाइट, तो 1/f बराबर माइनस का 1/1, यहां 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर माइनस का 1/f, तो f बराबर कितने मीटर, 1 मीटर। अब उसने बोला क्षमता, तो क्षमता की बात की भाई, तो P बराबर क्या होता है 1/f मीटर में, तो यहां P बराबर 1/-1, तो P बराबर -1, और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो यहां क्या लिखोगे, D लिख दोगे। अब ये पूछा कैसे उसका कौन सा उत्तल लेंस होगा, उत्तल होगा या अवतल होगा। अगर भाई सबसे पहले एक बात याद रखना, जब माइनस बोलेगा तो अवतल होगा, जब प्लस आएगी फोकस दूरी तो उत्तल में होगी। तो यहां कौन सा होगा, अवतल की बात उसने, क्योंकि यहां पे फोकस दूरी कहां में आ रही है, माइनस में आ रही है। भाई बात समझ में आई या नहीं आ गई, अगर आ गई आप देख कुछ
आपका 4 नंबर क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है, निकट दस्त से पीड़ित निकट दस्त दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो v का मान कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। बोला सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखो जी, आपका 4 नंबर क्वेश्चन बोल ये रहा है कि निकट दस्त दोष से कोई पीड़ित क्या है, व्यक्ति या कोई इंसान है, फिर उसको कितने मीटर तक देख सकता है, 10 मीटर की दूरी तक वो देख सकता है। तो v का मान क्या लिखोगे, माइनस का 10 मीटर। अब बोला u जो है उसको नहीं मालूम कहां तक देखना चाह रहा है, तो क्या होगा, इनफिनाइट होगा। उसने बात क्या कि फोकस दूरी f का मान क्या होगा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, तो 1/f बराबर माइनस 1/10 माइनस का 1/, इनफिनाइट। तो 1/f बराबर माइनस का 10 और माइनस का यहाँ पे 0, तो यहाँ 1/f बराबर क्या, माइनस का 10, तो f का मान कितना, माइनस का 10 मीटर हो जाएगा भैया आपका। अब दो यहाँ पे उसने मीटर बोला, अब दो भाई आपको बताना क्या क्षमता, तो P बराबर क्या 1/f मीटर में, तो भाई सबसे पहले P बराबर कितना है, 1/, माइनस का 10, तो क्षमता P बराबर 0.1 डायरेक्टर हो जाएगी, किसमें, माइनस में। अब बोला कौन सा लेंस होगा, तो माइनस, तो क्या होगा, अवतल होगा। भाई समझ में आया नहीं भाई, आया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। फिर बोला पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखा, मतलब उसको 25 सेंटीमीटर कहीं भी रखकर क्या उसने बोला, दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितने फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करना होगा। भाई देखो इसमें सबसे पहले पांच नंबर क्वेश्चन भाई उसने बोला, आपको हिंट में दे रखा है कि क्या, कि एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित या व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर तक क्या बोला उसने, दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो वह पढ़ सकता है तो v बराबर -25 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या आपसे है, फिर बोला है पुस्तक को सिर्फ 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। बोला क्या, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर वो पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ सकता है। यहां जो पढ़ना चाहता है u का मान कितना, -25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। फिर उसने बोला कि आपसे f का मान क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर यहाँ पे भाई v का मान 1/ कितना है, 15 हो जाएगा आपका। यहाँ प्लस का या माइनस लिखोगे, यहाँ पे -1/-25। भाई यहाँ पे 1/f बराबर माइनस आपका 15 प्लस का 1/25। भाई यहाँ पे 1/f बराबर एलसीएम 75 होगा, 15/75, यहाँ पे 5 होगा माइनस का, यहाँ पे 3 होगा। तो 1/f बराबर -2/75
तो आपका लिखो क्या यहाँ पे कि f बराबर -75/2 या फिर f बराबर -37.5 भैया हो जाएगा सेंटीमीटर। अब उसने बोला कैसा लेंस होगा, माइनस है तो क्या होगा, अवतल होगा। अब अगर क्षमता बोलेगा P बराबर क्या, तो यहाँ सेंटीमीटर तो 1 क्या लिखोगे, F सेंटीमीटर में। तो यहाँ P बराबर 100, यहाँ पे भाई कितना है 75/2 लिखोगे, भाई 2 ऊपर चला ये यहाँ पर जाएगा। तो P बराबर 100/75 इंटू 2, 25 × 75, 25 × 100, तो लिखो क्या यहाँ पे P बराबर 4/6। क्या आपको क्या हो जाएगा डॉक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। दो आपका 5 नंबर सवाल भी हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा आपसे कि एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। जब वो पढ़ सकता है तो V होगा, पढ़ना चाहता है तो U, अगर पढ़ सकता है तो V, पढ़ना चाहता है तो V। तो उसने बोला कि आपसे बोला चश्मा प्रयुक्त, ठीक है, उसने बोला कि लेंस का प्रयुक्त को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए, मतलब उसको क्या रख दिया जाए। तो बोला कि आपसे बोला तो व्यक्ति के चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो गणना कीजिए पहले प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी। प्रयुक्त लेंस का प्रकार अगर माइनस में आएगा तो उत्तल, प्लस अगर माइनस में आएगा तो अवतल होगा, अगर माइनस में होगा तो अवतल होगा, प्लस में होगा तो उत्तल होगा। भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोला एक व्यक्ति है जिसकी मतलब क्या 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो भाई देखो आपका 20 सेंटीमीटर दूरी बोला, तो आपका यहाँ पे 6 में V का मान 20 सेंटीमीटर है और वस्तु कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर में रखी है। अब उसने बोला F का मान क्या होगा भाई, तो F का मान बराबर, तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो 1/F बराबर -1/20 और माइनस का 1/-30। तो 1/F बराबर -1/20 प्लस का 1/30। तो 1/F बराबर एलसीएम 60 होगा, 20 3 60 और 20 30 दूना 60। तो 1/F बराबर माइनस का 1/60, या आप ले सकते हो क्या F बराबर कितना माइनस का 60 हो जाएगा। वो कितने दूरी पर रखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर दूरी पे है। अगर भाई माइनस में तो क्या होगा आपका, अगर माइनस में है तो आपका आंसर लिख सकते हो क्या, अवतल लेंस, अवतल लेंस। भाई बात समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई आपका 6 नंबर क्वेश्चन होगा, 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा आपसे। बोला है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित, अब पहले निकट की बात कर रहा था, अब दूर की बात कर रहा है। दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी का देख सकता है तो V होगा, देखना चाहता है तो U होगा। फिर बोला सही दृष्टि के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर भैया है। जब 25 सेंटीमीटर बोला न्यूनतम दूरी, तो U का मान 25 है, V का मान 50 है, फोकस दूरी क्या है निकालना है, F का मान। भाई देखो आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। बोल ये रहा है क्या क्वेश्चन में, दूरदर्शी से पीड़ित कोई व्यक्ति है जो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, तो V का मान माइनस का 50 सेंटीमीटर
और यू बोला क्या उसका न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। और भाई उसने बोला क्या एफ का मान क्या होगा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे 1/f बराबर -1/50 माइनस 1/-25। तो 1/f बराबर -1/50 प्लस का 1/25। भाई यहाँ पे 1/f बराबर एलसीएम 50 हो जाएगा, 50 का नाम 50, 50 दूनी 50, तो 1/f बराबर 1/50। भाई आगे देखो, तो 1/f बराबर 1/50 या f बराबर कितना 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे किस में आया फोकस दूरी, प्लस में आया है, तो कौन सा लेंस होगा वहां पे, उत्तल लेंस होगा। भाई आपको समझ में आ गया। अब उसने बोला है उसकी क्षमता क्या होगी, मतलब P का मान, किसका मान, P का मान, तो 100 में F और यहाँ पे CM, तो यहाँ P बराबर 100/50, 50 दूना 100, तो P बराबर कितना 2D, किस में होगा, ये प्लस में भाई है। भाई बात समझ में क्वेश्चन आया नहीं आई। भाई देखो आप लोग देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोला है, 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता से 25 सेंटीमीटर दूरी क्या है, पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, उसकी आंखों से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले भाई आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, आपको देखना कहां पे क्या बोल रहा है। अगर फोकस की बात कर रहा है तो F होगा, अगर वस्तु की अगर देखना चाहता है तो V होगा, और देख सकता है तो U होगा। तो आपको क्या भी उसने बोला, आपसे बोल ये रहा है कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो आपका 8 नंबर फोकस दूरी F का मान कितना बोला, 37.5 सेंटीमीटर। भाई अब उसने क्या बोला आपसे, मैच कर लो, उसने क्या बोला आपसे, भैया बोल रहा है कि अवतल लेंस में फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। उत्तल की बात करते तो किसमें होती है, प्लस में होती है। फिर बोला है लेंस की क्षमता 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ने को व्यक्ति की, बोलो क्या 25, आपको उसने 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आपको क्या है u बराबर -25 सेंटीमीटर। अब बोल क्या रहा है, उसका v निकालना है भाई। तो 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u भाई। तो यहाँ पे 1/-37.5 इक्वल 1/v माइनस 1/-25। भाई यहाँ पे इसको उठाओ, यहाँ 0, तो 10/37 75 भैया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस का, यहाँ इक्वल 1/v प्लस का 1/25। भाई यहाँ काटोगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 5 सत्ते 35, भाई यहाँ पे 5 बचे 2 5 25। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का 2/75, इसको डालो माइनस का 1/25 इक्वल 1/v। भाई यहाँ देखो आप लिखोगे 1/v इक्वल, भाई यहाँ माइनस का 2/75 माइनस का 1/25। भाई यहाँ 1/v इक्वल एलसीएम में 75 हो जाएगा, 75 का नम 75, 2 का नम 2, 25 3 75, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ 1/v बराबर माइनस का 5/75, 5 का नाम 5, यहाँ 15, तो 1/v बराबर माइनस 1/15, तो v बराबर माइनस का 15 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। उसके निकट वस्तु कहाँ होगी, 15 सेंटीमीटर पे। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, एक बार फिर से देख लो। क्या उसने बोला कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस
दूरी। जब भी फोकस की बात करेंगे तो क्या होगा, एफ होगा। फिर उसने बोला क्या है, लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति, कोई इंसान पढ़ रहा है 25 में दूर पर रखी हुई वस्तु है, तो क्या होगा, यू का मान दे रखा है। और उसने बोला क्या, आपसे बोला उसको कौन सा दोष है, दृष्टि में कौन सा दोष है। अगर भाई यही अगर माइनस में आया है तो आप अगर सुनो और बात समझो, अगर कभी माइनस में आए तो आपका निकट दृष्टि दोष होगा, कौन सा होगा, निकट होगा। अगर प्लस की बात करेगा यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होगा, अगर यहाँ पे अगर प्लस होता तो क्या होता, दूर दृष्टि दोष। आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, बोला एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकटतम बिंदु आंख से 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसे था कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। भाई देखते हैं क्वेश्चन को। भाई देखो आपका उसने बोला 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ये कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकटतम बिंदु आंख से कहां है, 150 सेंटीमीटर पर है। तो 150 बोला उसने, तो v का मान कितना है, माइनस का 150 सेंटीमीटर। u का मान उसने बोला माइनस 25 सेंटीमीटर। अब उसने बात क्या की, फोकस दूरी कहाँ पे होगी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। भाई आपका 1/f का मान मालूम नहीं है, 1/v कितना, माइनस 1/150 माइनस का 1 कितना, माइनस 25। तो यहाँ 1/f बराबर माइनस का 1/150 माइनस प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/f बराबर एलसीएम लोग 150 होगा भाई आपका। यहाँ कितनी बजाएगा, माइनस का एक बार, प्लस का कितना लोग यहाँ पे आप 25 छक्का 150, तो लिखोगे यहाँ पे 1/f बराबर 5/150। तो आप इसको क्या लिखोगे कि 1/f बराबर 5/150। तो 5 का नम 5 यहाँ 30 हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/30 हो जाएगा। ये क्या हो, या फिर आप इसको क्या लिखोगे, ये ले सकते हो कैसे कि f बराबर 30 सेंटीमीटर। आप कौन सा लेंस लगेगा यहाँ पे, उत्तल लेंस लगेगा। भाई आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भी देख लीजिए। बोला दूर दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति न्यूनतम 0.5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे सही दृष्टि से के लिए किस प्रकृति तक कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर है। भाई देखो आपका उसने बोला 10 नंबर क्वेश्चन में बोल ये रहा भाई, क्या बोला कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है, इसकी न्यूनतम दूरी 0.5 मीटर है। मतलब u का मान 0.5 मीटर है। अब v बराबर उसने बोला कि आपसे है, कहाँ रखा है, 0.25 मीटर पे। बोला f का मान क्या होगा, तो 1/f बराबर, तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u, तो 1/f बराबर माइनस 1/ कितना लगेगा, 0.25, यहाँ माइनस का 1/0.5। भाई देखो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/f बराबर, भाई इसको उठाओगे यहाँ 0 डबल 0, इसको उठाओ यहाँ 0, तो यहाँ माइनस 100/5 प्लस का 10/5, तो यहाँ 5 का नम 5, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 5 का नम 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो
सो 25, 25 चक्कू 100, यहाँ 25 चक्कू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/f बराबर -4 प्लस का 2। तो आप लिखोगे क्या यहाँ पे 1/f बराबर क्या लिखोगे माइनस का 2/1 या f बराबर माइनस का 1.2। तो f बराबर क्या 0.5 सेंटीमीटर क्या लिखोगे आप, आपका मीटर हो जाएगा। तो आपका किस में होगा, ये माइनस में है, तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, आपका अवतल लेंस होगा। भाई आपका जो चैप्टर था, तो आपका चैप्टर मानव नेत्र के जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैंने करा दिया है। जिस बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो उसको वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।